बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नाउ हमने पिछले अभी जो है लेक्चर में डिस्कस किया है एयर पैसेज वे ऑफ ह्यूमन को। ह्यूमन में जो एयर पैसेज वे है उसका हमने सारा डिटेल पढ़ी कि हम कौन कौन से पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रहा है ये पैसेज वे ह्यूमन का। हम लास्ट वीडियो में लैरिंक्स तक पढ़ के आए थे और हमने कहा था इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लैरिंक्स की कंटिन्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आज के लेक्चर का टॉपिक जो कि है ट्रैकिया। कि हमें लास्ट टाइम पढ़ा लैरिंक्स क्या था? इट इज़ ए कार्टिलेजियस बॉक्स था कंटेन टू पेयर्स ऑफ फिब्रस बैंड कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स, जो कि क्या कर रहे थे, वाइब्रेट करवा रहे थे टू द प्रोड्यूस द साउंड। ठीक हो गया। जब एयर पास करी थी उन वोकल कॉर्ड्स में से तो वो वाइब्रेट करवा रहे थे, ड्यू टू वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक हो गया। तो वो जो लैरिंक्स था बेसिकली अगर लैरिंक्स ही कंटिन्यू करता जाए तो क्या बन जाती है, एक लॉन्ग ट्यूब बन जाती है जो क्या कहलाती है, विंड पाइप और ट्रैकिया कहलाती है। विंड पाइप क्यों कहलाती है? क्योंकि यही वो पाइप या ये वही ट्यूब है जो बेसिकली क्या करती है, हमारी नेजल कैविटी से एयर को लेके हमारे लंग्स तक डिलीवर कर रही होती है। तो अगर हम इसकी बात करें लेंथ की तो इसकी लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अक्रंस की अगर बात करें प्रेजेंट है थोरेसिक कैविटी, यानी कि हमारी जो चेस्ट कैविटी है वहाँ मौजूद होती है और हमारे कहाँ होती है, एसोफेगस के इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस। ये अगर एसोफेगस है अगर ये एसोफेगस है, एसोफेगस के इस तरफ यानी कि फ्रंट वाली साइड पे क्या मौजूद होगी, ट्रैकिया मौजूद होगी। अगर हम अपने यहाँ पे कह लें हाथ लगा के नेक रीजन पे इसको ऑब्जर्व करना चाहें तो अभी हमें जो है कुछ पोर्शन नजर आते हैं, लाइक ये ट्यूब नजर आ रही होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ठीक हो गया। अब ट्रैकिया अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रैकिया के पास सी शेप कार्टिलेजियस रिंग होते हैं। कार्टिलेजियस रिंग बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, उसकी शेप को मेंटेन रख रहे होते हैं। और दूसरा ये कि अगर उस ट्रैकिया में एयर नहीं है, लाइक विदाउट एयर, जब आप कह लें फॉर एग्जांपल अगर कोई एक पर्सन है जो कि एक बॉडी रेस्ट पे है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या फिर कह लें हार्ड वर्किंग स्टेज पे नहीं है, तो आप जो नॉर्मल बॉडी है वो नॉर्मली रेस्पायर करवा रही होती है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले रही होती है एयर से। और अगर सपोज कर लें एक जो डेड पर्सन है वो तो अब रेस्पायर नहीं करवा रहा, ऑक्सीजन इंटेक नहीं कर रहा, तो अब उसकी जो ट्रैकिया है वो क्लैप्स नहीं करवाए, लाइक आपस में जो वॉल्स हैं ट्रैकिया की आपस में जुड़ ना जाएं, इस वजह से बेसिकली ये यहाँ पे क्या मौजूद होते हैं, सी शेप के कार्टिलेजियस रिंग मौजूद होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ट्रैकिया मूव करता जाता है, जिस तरह ही हमारी चेस्ट कैविटी में एंटर होगा ट्रैकिया, इट विल डिवाइड इनटू 2 ट्यूब्स, वो और उन ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्रोंकाई। क्या बोल रहे होते हैं, ब्रोंकाई बोल रहे होते हैं। और सिंगल की अगर हम बात करें इसको बोलते हैं ब्रोंकस। सिंगुलर क्या है, ब्रोंकस। अगर हम इसको कंबाइन दोनों की बात करें तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। अगर ये बेसिकली है क्या, इट इज ए डिवीजन ऑफ ट्रैकिया इनटू 2 ट्यूब्स, जो कि हमारी कहाँ एंटर हो चुकी है, हमारे चेस्ट कैविटी में एंटर हो चुकी है। चेस्ट कैविटी में भी अगर ये 2 ट्यूब्स में जब डिवाइड होता है ट्रैकिया, एक ट्यूब एक लंग में चली जाती है और दूसरी ट्यूब दूसरे लंग में मूव कर जाती है। आफ्टर एंटरिंग द लंग, जब वो लंग्स में एंटर हो जाती हैं तो वो फर्दरली डिवाइड करवा रही होती हैं, वो अपनी डिवीजन को स्टॉप नहीं करवाती। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि ट्रैकिया ने डिवाइड करवाया 2 में, अब जो 2 हैं फर्दरली वो भी अपनी डिवीजन को कंटिन्यू रखती हैं, जो लेफ्ट लंग में मौजूद है और एक राइट लंग में मौजूद है। लेफ्ट लंग में जो ट्रैकिया कह लें सॉरी ब्रोंकाई है वो लेफ्ट लंग में अपनी डिवीजन स्टार्ट करवा देगा, और जो राइट लंग में ब्रोंकाई है वो अपनी डिवीजन राइट लंग में कंटिन्यू करवा देगा। उनके डिवीजन से आगे जो है छोटी छोटी मजीद जो है फाइन ट्यूब्यूल्स बनना शुरू हो जाती हैं, वो बेसिकली क्या कहलाती हैं, ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंकाई किसकी डिवीजन थी, ट्रैकिया की। ब्रोंक्यूल्स किसकी डिवीजन है, ब्रोंकाई की। क्या है, फाइन ट्यूब्यूल्स रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई प्रेजेंट इन लंग। जो लंग में ब्रोंकाई मौजूद हैं उसके डिवीजन के रिजल्ट में जो ट्यूब्यूल्स बन रही हैं उनको बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स बोल रहे हैं। अब ब्रोंक्यूल्स में बेसिकली हमने यहाँ पढ़ा था, यहाँ पे क्या होता है, कार्टिलेज मौजूद होता है। ऐसे है, यही कार्टिलेजियस ट्यूब जो थी वो डिवाइड हुई 2 ट्यूब्स में, ऐसे है। और ये ट्यूब्स भी जो है बेसिकली क्या होती हैं, कार्टिलेजियस होती हैं। फर्दर डिवीजन यहाँ तक, ये जो ब्रोंक्यूल्स वाली स्टेज है यहाँ पे भी हमारे जो ट्यूब्स हैं या कह लें फाइन ट्यूब्यूल्स हैं उनमें क्या मौजूद होता है, कार्टिलेजियस पोर्शन मौजूद होता है। जिस तरह मजीद ब्रोंक्यूल्स डिवीजन करवाती हैं अपनी, वो कार्टिलेजियस पोर्शन जो है वो क्या हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जब वो कार्टिलेजियस रीजन ख़त्म हो गया वहाँ से और मज़ीद फाइन ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, वो ट्यूब्यूल्स क्या हो जाती हैं, मज़ीद नैरो हो जाती हैं एट द एंड।
ठीक हो गया। यानी कि एंड पे जाते जाते वो ट्यूब्यूल्स जो थी वो मजीद क्या होती जा रही हैं, फाइन होती जा रही हैं, मजीद नैरो होती जा रही हैं। जिस तरह वो नैरो होती जाएंगी उसका जो कार्टिलेजियस पोर्शन है वो भी क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। और वो जो नैरो ट्यूब्यूल्स बनती हैं इन द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ ब्रोंक्यूल्स नॉन एज एल्वुलर डक्ट, उनको क्या बोल रहे होते हैं हम, एल्वुलर डक्ट बोलते हैं। एल्वुलर डक्ट जो हैं वो ओपन होती हैं इन द क्लस्टर ऑफ पाउचेस में, के पाउच होता है सिंगल, इसका क्लस्टर बना होता है इस तरह से, इसको हम कलेक्टिवली बोल रहे होते हैं एल्वुला। क्या बोल रहे होते हैं, एल्वुला। इस पाउच या कह लें इस सैक में जाके ओपन होती हैं एल्वुलर डक्ट्स और वहाँ जाके बेसिकली जो एयर है कैप्चर की नेजल कैविटी से यहाँ जाके प्रोवाइड या कह लें सप्लाई कर देती हैं। एल्वुला में जब एयर आ जाएगी उस एयर में जो ऑक्सीजन, क्योंकि हमारी बॉडी की नीड सिर्फ ऑक्सीजन गैस है, बाकी गैसेस तो सारी वेस्ट हैं, वो जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे ला के एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, बाकी जो गैसेस हैं वो हमारी बॉडी से इन द रिजल्ट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या अदर कैलें ट्रेस गैसेस रिलीज कर दी जाएगी। अब यहाँ पे जो गैस या एयर जो आई है हमारे पास उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा। अब जो एल्वुलाई हैं वो हमने पढ़ा कि दीज आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स और क्लस्टर ऑफ पाउचेस, ठीक हो गए। इसको सराउंड किया होता है छोटी छोटी कैपिलरीज ने। हमने आई थिंक चैप्टर नंबर 9 में 9 क्लास के चैप्टर नंबर 9 में हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है ब्लड वेसल्स का, उसमें हमें वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज पढ़ी हुई हैं। वेन्स वेन्यूल्स में, आर्टरीज एट्रियोल्स में एंड कैपिलरीज में कन्वर्ट हो रही होती हैं। तो जो कैपिलरीज थी बेसिकली वो क्या करती हैं, इस एल्वुलाई को आके सराउंड कर रही हैं और कैपिलरीज में हमें पता है क्या मौजूद होता है, ब्लड होता है। ऐसे ही वो ब्लड जो कि कहाँ से आ रहा है, हमारे राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से कौन लेके आता है ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी लेके आ रही होती है। ऐसे ही पल्मोनरी आर्टरी हमारे राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास आउट करती है कहाँ पे, हमारे लंग्स तक, ताकि क्या हो सके, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजनेटेड हो सके। जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास आया था वो ब्लड इन कैपिलरीज में मौजूद होगा और वो कैपिलरीज बेसिकली क्या करेंगी, एल्वुलाई में जो मौजूद ऑक्सीजन है उसको कैप्चर करेंगी, उस ऑक्सीजन या कह लें उस ब्लड में जो मौजूद हीमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड करवाएंगी और पल्मोनरी वेन के थ्रू दोबारा हमारे लेफ्ट एट्रियम में पास आउट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फर्दर हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक हमारा बच्चे एयर पैसेज वे जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम इंशाल्लाह उसके लिए भी आपको एक रिस्पॉन्स वीडियो जरूर देंगे। थैंक यू।